जैसे ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की हमने बात की। द जनरल क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग इज़ कि विल इट बी लाइक कि ऐसा होगा कि इस्लाम वर्सेस द वर्ल्ड? इस्लाम वर्सेस द वर्ल्ड तो शुरू हो चुका। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन यूरोप? बट ये सब तो हम इट्स नॉट लाइक व्हेन ही इज हॉट कमिंग वॉर। अप धीरे धीरे, नहीं नहीं, सी what exactly is war? If I am openly coming out and coming onto the streets and telling you I want Sharia, हाँ, isn't that a declaration of war against हाँ, your है। systems? आपकी गवर्नमेंट कुछ, उनकी गवर्नमेंट कुछ कर पा रही है? नो। बट यू गिविंग हिम मनी, आप पैसे दे रहे हो उसको, जितने बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसीलिए तो वो कहते हैं वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। यू आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बिकॉज आपके बच्चे पैदा कर रहे हैं इतने, आपके तो भी बढ़ते जा रहे हैं। या आपके बढ़ रहे हैं इन स्टेट्स लाइक इन द वेस्टर्न कंट्रोल स्टेट्स हु गिव यू सो मच ऑफ डोल पर चाइल्ड। आप तो वहाँ पे कोई रोक ठोक नहीं है ना। 4 बीवी के साथ आपने हर एक बीवी के 10-10 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे आप पैदा कर रहे हो क्योंकि वो पैसे मिल रहे हैं। आई एम अ वोट बैंक देयर। वोट बैंक, नाउ यू आर टेलिंग दिस बिकॉज यू कंट्रोल। देयर 13, आई थिंक 13 की 14 सिटीज हैं, 14 शहर हैं यूके में जहाँ पे मुस्लिम मेयर है। द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड यार, हु सपोज टू बी इक्विवेलेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड, मुस्लिम है। उनको दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है। अब लोग आ रहे हैं, जैसे दोबारा कह रहा हूं, लोग आ रहे हैं सड़क पे, देयर विल बी ब्लडशेड। वो तो मानेगा नहीं इतना इजीली। यूएस अभी चुपचाप है क्योंकि वो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की लड़ाई चल रही है। उसके नीचे ये चुपचाप से पनपते आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में तो हुआ ही ना वो मेयर, क्या नाम, या हमदानी, नहीं अभी तो हमदानी जो है। वो डेमोक्रेट्स का बंदा है। देखते हैं जीतता है कि नहीं। वो देख ही नहीं रहे। उनको तो अपने पैसों और उससे मतलब चल रहा है, लड़ाई से चल रहा है। उनकी अपनी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, इनकी अपनी है जो ये फैलाते जा रहे हैं धीरे धीरे कि भाई ऊपर लड़ाई हो रही है, धुआं धुआं है, कोई देख नहीं रहा है, ये हम बढ़ा रहे हैं। करेक्ट। दिस इज ए नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, इट्स ऑल्सो अ वॉर। हमारे ऊपर भी चला है जिसको हम अभी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हैविंग सेट आवर लॉज इन प्लेस, ताकि कोई दूसरा देश मेरे ऊपर लीगल वॉरफेयर, जो लॉफेयर बोलते हैं, वो नहीं कर सकता। कि मेरे लॉज, दैट इज हाउ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट के पास गए जब एसआईआर के पीछे, तो उसने बोल दिया कि ओनली द लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर ऑथराइज्ड टू वोट एंड गेट द फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। नॉन लीगल आर नॉट ऑथराइज्ड। कुछ नहीं कर पाए। अगर ये लॉज नहीं लाए होते तो वो उस पे सुप्रीम कोर्ट का हाथ बन जाता, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग लॉज के ऊपर बात करेगा। तो आपने वो इसीलिए कह रहा था ना, फाउंडेशन बनाओ और आप पीछे जाओ एंड सॉर्ट आउट दिस डेमोग्राफिक चैलेंज व्हिच हैज स्टार्टेड नाउ, करेक्ट, इन अ बिग वे ऑल ओवर।